बिगेस्ट मिस्टेक। प्रॉब्लम क्या है? टेंशन। प्रॉब्लम क्या है? आप अभी तक कैलकुलेट करके बैठे हो। मतलब अभी तक एग्जाम नहीं आया, पेपर आया नहीं, डर गया। ये जो शोले मूवी में बताया था ना, जो डर गया समझो मर गया। तो आप डर कहां से पैदा कर रहे हो? अभी आपके हाथ में पेपर है नहीं है, तो यू आर इन अ इमेजिनरी, एक इमेजिनरी एनवायरनमेंट में इमेजिनरी पेपर को सोच के इमेजिनेशन से डर के बैठे हुए हो। मतलब सब कुछ इमेजिनेशन में चला गया। डर भी आपका इमेजिनरी है, पेपर कैसा आएगा वो भी इमेजिनरी है, पेपर अच्छा जाएगा बुरा जाएगा वो भी इमेजिनरी है, कितना मार्क्स मिलेगा वो भी इमेजिनरी है। सब कुछ इमेजिन करके बैठे हो। क्यों? दूसरा बात, आज तक कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन किसी का कंप्लीट नहीं हुआ। जो पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करने का कोशिश में लगे हुए वो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। आप ये ना सोचे ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। भाई तुमको 100% मार्क्स कहां लाना है? 80% लेके आओ, 70% लेके आओ, 75% लेके आओ, दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो फिर आप जो 5-7 क्वेश्चन, 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो कि जो अगर वो आ जाए तो, अगर वो आ जाए तो, अगर हो जाए तो, भाई वो आ जाए तो आ जाए, 7 मार्क्स छोड़ देना, 5 मार्क्स छोड़ देना, क्या जाता है? बाकी 95 उसका क्या कर रहे हो? इसलिए क्या होता है कि जो अभी स्टूडेंट लगा हुआ है कि हैपाजर्डली इधर उधर कुछ कर लूंगा, बिल्कुल एकदम फोकस स्टडी करो एंड डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा बात है। जब कॉन्फिडेंस का बात आता है, जब डरने का बात आता है, मैं आपको बहुत ही बड़ा एक एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट का नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं। एक स्टूडेंट जो गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, आईएएस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो बंदा सिविल सर्विस का प्रीलिम यूं ही निकल के आ गया और मेरे पास आके मिला। सिविल सर्विस का प्रीलिम निकल के डर डर के मेरे से मिला। मैंने देख के आश्चर्यचकित हुआ कि सिविल सर्विस का प्रीलिम निकालने के बाद बंदा तो खूब कॉन्फिडेंट होता है, ये बंदा इतना दुखी क्यों है? तब पता चला सर मैं तो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो तुम क्वालिफाई कैसे कर गए? ये बहुत बड़ा बात मुझे जब पता चला, तब मैंने पूछा कि हुआ क्या था। बोला सर मैंने पहले कोचिंग किया था दिल्ली में, तो उसमें मेरा गेट में अच्छा मार्क्स नहीं आया, मेरा आईएएस में प्रीलिम नहीं निकला, तो मैंने चला गया राजेंद्र नगर करके एक जगह है दिल्ली में जहां पे सिविल सर्विस का कोचिंग होता है। मेरा भैया, उसका बड़ा भैया जो है, वो वहां पे कोचिंग कर रहा था, तो उनके साथ जाके रहने लगा कि हम 2 जगह में क्यों रहे, एक ही रूम बुक किया, मतलब किराए में लिया, तो हम लोग का उसी जगह में सस्ता में हो जा रहा था एक साथ रहने से। उस पीजी में जहां पे उसका भाई रहता था, सब लोग सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा है। ये बंदा कोई कोचिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन लोगों से सुना है। अब वहां पे जो भी बंदा बैठा था कि ये बंदा बैठा हुआ है तो उसको सुना देता था। अब वो लोगों से ये पढ़ा है जो लोगों ने वहां पे कोचिंग कर रहा था सिविल सर्विस का, एग्जाम का फॉर्म भरा, एकदम कॉन्फिडेंस, क्या कोई उसका मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो कर पाऊंगा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब क्या हुआ कि जो लोग कोचिंग कर रहे थे वो लोग गया था टेंशन लेके टेस्ट देने, और ये गया था एकदम टेंशन फ्री होके टेस्ट देने। ना तो उसका एग्जाम सेंटर में टेंशन था, ना तो एग्जाम से पहले डरा कि फिर फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा क्या होगा, तो फेल होने के लिए गया। मतलब उसको मतलब यह है भाई जो होगा होगा, हमें क्वेश्चन देखा तो सॉल्व कर पाऊं तो कर पाऊं, नहीं कर पाऊं तो ना कर पाऊं। लेकिन करके जब आया, उस बंदा का सिलेक्शन हो गया था, उसका भाई का नहीं हुआ, उस पीजी से एक बंदा का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और उन्हीं लोगों से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सुन के गया, जाके उसका सिलेक्शन हो गया। दैट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज द डिफरेंस जो आपने डर के बैठे हो। डर, अगर आपने डर रहे हो तो ये बात समझ लो कि आपका सारा पढ़ाई खत्म, आपका दिमाग में और कुछ चलेगा ही नहीं, डर के बिना और कुछ नहीं चलता है। जो डर गया
उसको दिमाग ही नहीं चलेगा। आप पढ़ के क्या कर लोगे, सारा साल आपने पढ़े हो, 2 साल से पढ़े हो, 3 साल से पढ़े हो, लेकिन आपका वो डर ही सबको खत्म कर देता है, पूरा ब्रेन को ब्लॉक कर देता है भाई। ब्रेन और कुछ सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए डरना नहीं है, और जो डर के गया वो जितना भी पढ़ के जाए कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखे कि जो डरना है, डर रहे हो, वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। और दूसरा होता है कि बंदा कैलकुलेट करता रहता है, मुझे तो 70 मार्क्स का मैं करके जा रहा हूं, एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन सॉल्व करते तो सोच रहा है मेरा 60 मार्क्स तक हो गया और 10 कर लूं। ये सब टाइप का फालतू सोच में नहीं पड़ना है। एग्जाम सेंटर में बैठे हो, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करते जाए, मैक्सिमाइज। वो मैक्सिमाइज कितना भी हो सकता है, वो मैक्सिमाइज 60 भी हो सकता है, मैक्सिमाइज 70 भी हो सकता है, मैक्सिमाइज 90 भी हो सकता है, मैक्सिमाइज 99 भी हो सकता है। आपके पास जब तक वो 3 घंटे टाइम है, वो 3 घंटे को एकदम इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, एकदम इफेक्टिवली। तो ऐसा है कि अभी मैंने उस बंदा का नाम थोड़ा रिकॉल किया करके पता चला, नभीश कुमार, जो मेरा स्टूडेंट का नाम है नभीश कुमार। वो सुन रहे हो तो आपको, आपका जो है स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। जो डरा वो गया। और दूसरा बात हो रहा है कि सब कुछ करके जाऊंगा, सब कुछ करके जाऊंगा। भाई तुमको सब कुछ किसने करके नहीं जाने बोला है? क्या नभीश कुमार सारे कुछ करके गए थे? प्रीलिम कैसे क्वालिफाई कर लिया? ना क्वालिफाई इसलिए कर लिया क्योंकि वो सब कुछ नहीं किया, बट जो कुछ किया, जो लोग क्या बताया उसको, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बताता रहा, वो सुनता रहा, और एग्जाम सेंटर में बेफिक्र होकर आंसर देके आ गया। आप भी एकदम बेफिक्र होके, आपको जो आता है उसको बहुत अच्छा से करके आना है। ये नहीं है कि डर डर के बैठे रहे। कुछ लोग लगे हुए हैं कि सर मुझे कितना मार्क्स मिलेगा मुझे पीएसयू मिलेगा, मुझे कितना मार्क्स मिलेगा मुझे आईआईटी मिलेगा, मुझे कितना मार्क्स मिलेगा मुझे इसमें डेटा साइंस मिलेगा। भाई ये सब चीज आपको अभी नहीं सोचना है। ये सब सोचने का बात है एग्जाम के बाद। मैं पोस्ट गेट गाइडेंस दूंगा एंड उस टाइम में आपको सब कुछ बता दूंगा, कितना मार्क्स आपका आया वो भी हम बताएंगे, हमारा रैंक प्रेडिक्टर बताएगा। आपका कितना रैंक आएगा वो अनअकैडमी का रैंक प्रेडिक्टर बता देगा, कितना मार्क्स आएगा वो अनअकैडमी का रैंक प्रेडिक्टर बता देगा। एंड उसके बेसिस में मैं बता दूंगा क्या आपको होने वाला है, कौन सा जगह में आपको अप्लाई करना है, कौन सा में आपको अप्लाई नहीं करना है। एवरीथिंग हम गाइड करने के लिए बैठे हैं। अब मेरा टेंशन भी आप लेके बैठे हो, मेरा काम मैं करूंगा उसका भी टेंशन आप लेके बैठे हो। क्यों? आप अभी सिर्फ एक चीज सोचो, क्वेश्चन आंसर एल्गोरिदम। गेट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, सारा एल्गोरिदम रिपीट होता है, सारा फॉर्मूला रिपीट होता है, सारा मेथड रिपीट होता है। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रिपीट नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, उस एल्गोरिदम में फोकस करना है। इस टाइम में बैठ के सोचना नहीं, इस टाइम में एक्ट करने का टाइम है। पढ़ते रहे, लिखते रहे, फॉर्मूला लिखते रहे, फेंकते रहे, टेंशन वेंशन ना लेके, ठीक है। ठीक से सोते रहे, ठीक से खाना खाते रहे, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डरना नहीं, ना तो डरना है ना तो एग्जाम का टेंशन लेना है। तो दो आपका मिस्टेक है, एक होता है डरना, एक होता है टेंशन लेना। जिंदगी में मैंने कुछ भी किया, एग्जाम सेंटर में जाके मैंने कभी टेंशन नहीं लिया। हुआ नहीं हुआ बाद में देखूंगा। एग्जाम सेंटर में जब बैठा हूं सिर्फ मैक्सिमाइज योर स्कोर। मैं जिंदगी में यही फॉलो करके आया हूं। यहां तक मेरा जो जर्नी है, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे पहले ही ऐसे तो बन गए। पहले से हम जो शुरू किया जिंदगी, तब से मैं लगा हुआ हूं। जो मुझे आता है वो मैंने जैसे पढ़ाता भी हूं, जो मैं कराता भी हूं। जो मुझे आता है मैं दुनिया का बेस्ट करके दूंगा। एग्जाम सेंटर में भी जो मुझे आता है मैं बेस्ट तरीके से लिख के आऊंगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं आता सीखेंगे बाद में। बट ऐसा नहीं कि मुझे हर एग्जाम में जाके क्वालिफाई करना है, हर एग्जाम में जाके लग जाना है। लेकिन मुझे जो आता है अगर मैंने ढंग से प्रेजेंट कर दिया तो क्यों नहीं क्वालिफाई होगा, क्यों नहीं टॉप करोगे? हम सारे एग्जाम में टॉप करके आगे, टॉप करने का सोचा नहीं कभी जिंदगी में सोचा नहीं मुझे टॉप करना है। मैंने थ्रू आउट टॉपर था, स्कूल में एकदम क्लास 5 से क्लास 10 तक टॉपर था। मैं कभी किसी से मतलब नहीं था कि मुझे टॉपर हूं कि नहीं हूं, मुझे उस बातों से ही मतलब नहीं था। एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है। ये नहीं कि उससे कॉम्पीट करना है, उससे करना है, 2 नंबर से। मैं तो, मेरे साथ तो हमेशा, मैं फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय हमेशा मेरे साथ होता था।
मतलब ऐसा है कि मैंने कभी कभी जो फास्ट बॉय है वो भाई वो सब हमें सोचते ही नहीं थे, क्यों भाई सोचना है। मतलब ये जो सोच है, जब जिस दिन आपका दिमाग में आ जाएगा ना कि भाई मुझे तो मेरा स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, अब किससे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस उधर वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है, मुझे क्या मतलब है उससे। तो इसलिए जो आपको मैं बोल रहा हूं, दुनिया में कोई आलतू फालतू बच्चे के बोलेगा कि देखो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे टेस्ट में ये मार्क्स मिल गया, मुझे ये मिल गया, ये दिख गया, ये सब चीजों में आप फंसना नहीं। आप एग्जाम सेंटर में जाके सिर्फ एक करते रहना, तो आपको जिंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा। मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज, अभी तो ऐसे उतना उसका ये नहीं है, बट प्रेसिडेंसी कॉलेज इंडिया का सबसे टॉप जो आपका इंजीनियरिंग के बाद उसमें सबसे ज्यादा आता है। कलकत्ता में अभी भी वो सबसे टॉप कॉलेज में आता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैं टेस्ट देने गया था, एडमिशन टेस्ट। मुझे इतना डराया गया था, इतना डराया गया था कि पता नहीं, मैं था इसलिए मैं टेस्ट देने चला भी गया था कि मतलब उसमें होगा ही नहीं। आज तक मेरा स्कूल से किसी का नहीं हुआ, मेरा स्कूल से जिंदगी में किसी का नहीं हुआ था। बोला वो तो सिर्फ कलकत्ता का जो स्टूडेंट है उन लोगों को मिलता है, आज से बाहर का तुमको थोड़ी मिलेगा। मैंने किसी का बात नहीं सुना, मुझे जो आता है मैं बेस्ट तरीका से लिख के आऊंगा, उसके बाद उन लोगों का मर्जी ले चाहे मर्जी ना ले। मुझे, मैं गया एग्जाम सेंटर में बैठा, उसके बाद एग्जाम देने लगा। एक से मतलब इतना लोग था, एक इसमें 500 के आसपास एक रूम में बंदा बैठा था, बहुत बड़े बड़े उसका रूम है। उसमें से बोला ओनली 2 पर्सन फॉर दिस फ्रॉम दिस रूम। मैंने बोला था मैं हूं उसमें। ठीक है, आप लोग चारों तरफ लोग देखते हैं, भाई दिस इज कॉन्फिडेंस। मैं पहले ही क्यों हार जाऊं? मैं आया हूं, मैं पढ़ के आया हूं और मैं बेस्ट अपना देके जाऊंगा, तो कैसे मैं हार जाऊं? फिर मैंने उसमें टेस्ट दिया और टेस्ट में कुछ नहीं सोचा, मुझे लेगा, मुझे लोग रखेगा, मेरा टेस्ट क्लियर होगा नहीं होगा। मैं जो जानता था वो बेस्ट तरीका से लिख के आया। तब ऐसे एमसीक्यू नहीं होता था, लिखना पड़ता था, पूरा पूरा अच्छा से लिख के आया। जो क्वेश्चन मिला, जो मुझे समझ में आया, अच्छा से समझा, अच्छा से लिखा, एकदम बेस्ट तरीका से हमने एग्जाम देके आया। आप जानते हो रिजल्ट क्या था? मैं टॉप नहीं कर पाया था, सेकेंड रैंक लेके आ गया था। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि सिलेक्शन ही नहीं होगा, उसमें सेकेंड रैंक लेके आ गए थे। अगर मैं वो डर के मारे बैठा होता, मेरा तो क्या होगा, मेरा तो क्या होगा, तो मैं उतना कॉन्फिडेंस के साथ लिख भी नहीं पाता, उतना अच्छा से मैं डिपिक्ट भी नहीं कर पाता, उतना अच्छा से क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रेन तो आधा चीज आपका दूसरा चीज में भरा हुआ है। लोगों का डर से डरा हो, डर के बैठे हुए हो, तुम्हारा ब्रेन तो आधा नहीं चलेगा, तो तुम फेल कर ही जाओगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंट रहना बेहद जरूरी है। और कॉन्फिडेंट रह के एग्जाम देना, एंड उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे जो आता है मैं एकदम बेस्ट तरीका से करके जाऊंगा, बस। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट तो आपका किसका, जैसे हमारा इंडिया में, जैसे हमारा सनातन धर्म में जो क्या बोला जाता है कि आप अपना कर्म करो, फल का चिंता मत करो। अगर आपने बेस्ट कर्म करोगे, आपको फल का क्या चिंता है? तो कर्म बेस्ट करो, आपका फल आपका आपने आप आएगा। इसके चक्कर में कर्म अच्छा से करो, आपने आप आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखे, डरना नहीं। आपका एग्जाम सेंटर में सिर्फ एक ही चीज देखना है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, एंड बेस्ट आंसर आप देते जाओ। आपको कभी कोई रोक नहीं पाएगा, ये गारंटेड है। और डरना मतलब आप ध्यान रखें कि आपका सारा जो एफर्ट है, जितना आपने किया, वो सारे खत्म होने वाला होगा। इसलिए डरना भी नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। अपना काम आपने करके आओ, फिर बाकी रिजल्ट जो होगा, उसका मार्क्स जो आएगा, जो कुछ भी होगा, हम उसके लिए है ना, उसके लिए मंडल हमेशा है। जब मंडल है साथ, तो डरने का क्या है बात। चलो, टॉप तरीका से आप एग्जाम देके आओ, खुश होकर आप एग्जाम देके आओ।